हेलो स्टूडेंट, आई होप आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। इस वीडियो में हम सीटेट 2022 के लिए चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैरागॉगी का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर करने वाले हैं, वृद्धि और विकास, यानी कि ग्रोथ और डेवलपमेंट। बात करते हैं अगर विकास की, तो विकास एक निरंतर प्रक्रिया है, ठीक है, जो कि शारीरिक, मानसिक, क्रियात्मक, संज्ञानात्मक, भाषागत, सामाजिक हर लेवल पे होती रहती है। हम अपने समाज से बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, ठीक है, जो कि बचपन में थोड़ी कम रहती है, पर जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे हमारे अंदर जो है मानसिक डेवलपमेंट हो जाता है, जैसे जैसे हम संज्ञानात्मक विकास को अचीव करने लगते हैं, मतलब हमारे अंदर इमोशनल डेवलपमेंट हो जाता है, हम बातों को समझने लगते हैं, हम लोगों से इंटरेक्ट कर पा रहे होते हैं, हम बाल्यावस्था से ऊपर की चीज़ों में आ रहे होते हैं, तो हमारे अंदर सोशल डेवलपमेंट भी होता रहता है। हमारे अंदर जो फिजिकल क्रियाएं होती हैं, हम फिजिकली कितने स्ट्रांग हैं या फिर क्या चीज़ें हम कर पाते हैं, हम अपने हाथ पाँव की मूवमेंट को कितना अच्छा कर पा रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम खेल पा रहे हैं या फिर हम स्पोर्ट में कैसे हैं, तो ये सब इफ़ेक्ट होता है जो हमारी मोटर डेवलपमेंट है, उससे ये सब रेगुलेट होता है, ठीक है। तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे एस्पेक्ट में जो है विकास होता रहता है। अरस्तु बोलते हैं कि विकास आंतरिक और बाह्य कारणों से व्यक्ति में होने वाला परिवर्तन है, मतलब उसके इन्वायरमेंट की वजह से जो भी उसके अंदर चेंजिंग आ रही है। जब सपोज कि कोई बच्चा है जो एक कराटे स्कूल में पढ़ रहा है, मतलब कि उसके स्कूल में मार्शल आर्ट को बहुत ज़्यादा जो है प्रायोरिटी दी गई है, तो उसके अंदर बचपन से ही ये चीज़ होगी, वो बहुत अच्छे से मूव वगैरह कर पाएगा, ठीक है। और कोई एक बच्चा है जो कि नॉर्मल अपने स्कूल में पढ़ रहा है, जहाँ पे संगीत का बहुत ज़्यादा कह सकते हैं प्रायोरिटी है, तो वो गाना गाने में अच्छा होगा, मतलब उसके इन्वायरमेंट का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है उसकी पूरी लाइफ पे, उसके सीखने में, ठीक है। विकास जो है हमारा गर्भ धारण से मृत्यु तक चलता है, मतलब बच्चा जब से गर्भ में आ जाता है उसके बाद जब तक वो कब्र तक जाता है, ठीक है, तो गर्भ से कब्र तक जाने वाली प्रक्रिया होती है, विकास जीवन पर्यंत चलती है, गर्भ से लेकर कब्र तक चलती है, ठीक है। अब मल्टी डायमेंशनल होता है, जैसे कि शारीरिक, मानसिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक, हर तरह के एस्पेक्ट में जो विकास होता रहता है। और विकास मात्रात्मक और गुणात्मक भी होता है। किस तरह से? देखिए, विकास का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है वृद्धि, हमारी हाइट का बढ़ना, हमारे बालों का बढ़ना, हमारे वेट का बढ़ना, ये सब वृद्धि के अंतर्गत आते हैं, जिसको हम माप सकते हैं, जिसकी मात्रा हमें पता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? क्वांटिटेटिव डेवलपमेंट। और जो हमारे नैतिक मूल्य हैं, जो हमारे संज्ञानात्मक विकास है, इमोशनल विकास है, ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमारे क्वालिटेटिव अंदर इसके अंतर्गत आ जाएंगी। तो विकास कैसा हुआ? दोनों हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट, यानी डिफरेंट डायमेंशन ऑफ डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट हमारा फिजिकल भी हो सकता है, जैसे कि अभी हमने पढ़ा हाइट, वेट और आपका जो साइज है, ये सारी चीज़ों का डेवलपमेंट जो होता है फिजिकली लेवल पे जो आप डेवलप करते हैं, तो वो फिजिकल डेवलपमेंट यानी शारीरिक विकास हो गया। मेंटल डेवलपमेंट यानी कि आपकी सोचने, समझने, तार्किक क्षमता, आपकी लॉजिकल थिंकिंग, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये मेंटल डेवलपमेंट के अंतर्गत आती हैं, जो कि बच्चे में उम्र उम्र के हिसाब से जो है बदलती रहती हैं। एक बाल्यावस्था में जो बच्चा है उसकी मेंटल डेवलपमेंट यही कहेगी कि मैं अपने खिलौनों के साथ खेल रहा हूँ, उसका इतना ही रहेगा। एक 14-15 साल का बच्चा जो कि आपके किशोरावस्था में है, वो पढ़ाई को लेकर थोड़ा सा सिंसियर रहेगा। एक एडल्ट बच्चा जो कि अपने जॉब के लेकर सिंसियर रहेगा, यानी कि हमारे भले ही टॉपिक चेंज होते रहते हैं, हमारा प्रायोरिटी चेंज होता रहता है, हम जो है इम्पोर्टेंस किसी और चीज़ को देने लगते हैं, पर हमारा विकास जो है वैसे ही हो रहा होता है, ठीक है। इमोशनल लेवल पे डेवलपमेंट होता है, यस, रोना, गाना, हंसना, फिर समझदारी, ये सारी चीज़ें इमोशनल के अंतर्गत आ जाती हैं। फिर मोटोर डेवलपमेंट यानी कि आपकी क्रियात्मक क्षमता, खेलना कूदना, फिर आपका क्लास में एक्टिव रहना, ये सारी चीज़ें आपके मोटोर डेवलपमेंट के अंतर्गत आ जाती है, यानी कि क्रियात्मक डेवलपमेंट आपके अंदर कैसा हो रहा है, जो कि आपके बहुत बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर न्यूट्रिशन से गवर्न होता है, ठीक है। सोशल डेवलपमेंट, इन सारी चीज़ों के होने के बाद हमारी बॉडी में सोशल डेवलपमेंट होता है, बाद में नहीं होता है। ये सोशल डेवलपमेंट स्टार्टिंग से ही हो जाता है। एक बच्चे का सोशलाइजेशन उसके परिवार से शुरू होता है, परिवार ही उसका सबसे पहला समाज माना जाता है, ठीक है, क्योंकि बच्चा कदम रखता है जब ज़िंदगी में, उसके बाद से वो सबसे पहले किससे मिलता है? अपने परिवार में, अपनी माँ से मिलता है। उसकी प्रथम टीचर जो है उसकी माता मानी जाती है, उसका पहला समाज जो है उसका परिवार माना जाता है। वो अपने परिवार से सीखता है, फिर धीरे धीरे वो अपने दोस्तों से मिलता है, फिर स्कूल जाता है, फिर वहाँ पे अपने लोगों से इंटरेक्ट करता है, धीरे धीरे वो अपने उसके अंदर सोसाइटल डेवलपमेंट होती रहती है, ठीक है, शुरू हो जाती है। अगर हम एक पार्ट ग्रोथ की बात करें, वृद्धि की बात करें, तो वृद्धि के अंतर्गत जो मिजरेबल जो हमको दिखाई देने वाली ऐसी ग्रोथ होती है वो हम देख पाते हैं, जैसे कि बच्चे की हाइट का बढ़ना, उसकी वेट का बढ़ना, उसका मोटापा बढ़ना,
ठीक है, ये सारी चीज़ें हम जब देखते हैं तो इसको हम बोलते हैं बच्चे के अंदर ग्रोथ हो रही है। ठीक है, ग्रोथ इज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। अब हम देखते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो जैसा कि हमने देखा क्वालिटेटिव नेचर, तो ग्रोथ में क्वालिटेटिव नेचर क्या हो सकता है, इसकी बच्चे की साइज का बढ़ना, हाइट का बढ़ना। और डेवलपमेंट में क्वालिटेटिव नेचर क्या हो सकता है, बच्चे का बिहेवियर, उसकी कार्य क्षमता में क्या इम्प्रूवमेंट आया है, जो कि ज़िंदगी भर चलने वाली प्रक्रिया है। हम अपने व्यवहार में डे टू डे, मंथ टू मंथ, साल टू साल कह सकते हैं, ईयर टू ईयर अपने अंदर चेंजिंग देखने को हमें मिलता है। तो यही होता है हमारे अंदर डेवलप होना। अगर हम रीजन की बात करें तो ग्रोथ एक लिमिटेड टाइम तक होता है। मतलब मान लीजिए 18+ आप हो गए तो वहाँ तक आपकी हाइट थोड़ी सी थम जाती है, उसके बाद उतनी नई ग्रोथ मिलती है। ठीक है, और धीरे धीरे रुक जाती है। पर जो वृद्धि तो एक पार्ट हो गया डेवलपमेंट का, पर जो डेवलपमेंट होता है, जो विकास होता है, ये जीवन पर्यंत आपके अंदर चलती रहती है। ऐसा नहीं है कि आप 18 के हो गए तो इसके बाद आपके अंदर विकास नहीं होगी, आप कुछ पढ़ने वाले नहीं हैं, आपके अंदर कोई नया अनुभव नहीं आने वाला है। नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। आप जीवन पर्यंत कुछ ना कुछ सीखने वाले हैं। ठीक है, अब बात करते हैं मैच्योरिटी की, परिपक्वता की। तो इसकी भी एक टाइम होती है। ठीक है, ग्रोथ में मैच्योरिटी की एक टाइम होती है, यानी 18+ आपके अंदर हर तरह का ग्रोथ हो चुका है, आपके सारे ऑर्गन डेवलप कर चुके हैं, आपकी हाइट मतलब एक हाइट जितनी होनी चाहिए आपकी उतनी हाइट हो गई है। यू आर नाउ मैच्योर पर्सन इन द पर्सपेक्टिव ऑफ ग्रोथ, बट इन द पर्सपेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट, आपकी जो डेवलपमेंट है वो परिपक्वता के बाद भी चलती रहती है। ठीक है, परिपक्वता के बाद तो ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में कुछ नया नहीं होने वाला है, आप कुछ नया एक्सपीरियंस नहीं करने वाले हैं। आपके अंदर कुछ ना कुछ चेंजिंग आती रहेगी, आप डेवलप करोगे। ठीक, बात करते हैं विकास की, तो ये फिजिकल विकास को दिखाता है, फिजिकल डेवलपमेंट को दिखाता है, जो हम आंखों से देख पाते हैं कि बोलते हैं यार ये तो हाइट में बहुत बढ़ गया, ये तो इतना छोटा था, ये इस टाइप की चीज़ें। ठीक है, और डेवलपमेंट जो होता है ये आपके क्वालिटेटिव डेवलपमेंट को दिखाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं फैक्टर अफेक्ट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हमारे वृद्धि और विकास को इफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर होते हैं। तो एज यू कैन सी, न्यूट्रिशन सबसे बड़ा फैक्टर होता है जो कि वृद्धि को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। जैसा न्यूट्रिशन बच्चे को मिलेगा, बच्चा वैसा ही डेवलप करेगा। और एक बाल्यावस्था के बच्चे को अगर न्यूट्रिशन सही नहीं मिले तो उसके हाइट, वेट, उसके मेंटल लेवल, हर तरह के लेवल पे उसको बहुत बड़ा इफेक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, और ग्रोथ हर तरह के एस्पेक्ट में, यानी कि मेंटल, फिजिकल, कॉग्निटिव, हर तरह का जो ग्रोथ होता है उसके इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है बहुत ज़्यादा। तो ये भी एक मेजर फैक्टर है कह सकते हैं, जो कि इन दोनों चीज़ों को इफ़ेक्ट करता है। हेरिडिटी, ये क्या होता है, माता पिता से बच्चों के अंदर जो भी लक्षण आते हैं, ठीक है, उनको हम बोलते हैं हेरिडिटी। तो ये भी एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर है कि मान लीजिए कोई बच्चा है, उसके अंदर कहते हैं कि ये अपने पापा की तरह है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं हम देखते हैं, तो ये अनुवांशिकी का एक रीजन होता है। ठीक है, हो सकता है कोई अच्छे कैरेक्टर भी बच्चे के अंदर आ जाए, हो सकता है कोई थोड़े बेकार कैरेक्टर भी आ सकते हैं। तो ये मतलब उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये भी ग्रोथ और डेवलपमेंट को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। ठीक है, फिर बात करते हैं, हम लिंग की बात करते हैं। तो मान लीजिए मेल फीमेल की अगर हम बात करें तो ग्रोथ के एस्पेक्ट में बहुत बड़ा चेंजिंग देखने को मिलता है, अंतर भी देखने को मिलता है। जैसे कि एक 12 से 14 वर्ष की अगर लड़की है तो उसके अंदर जो है उसकी लंबाई बहुत तेज़ी से बढ़ती है। वहीं हम जब देखते हैं 14 से 18 साल के बच्चे की लंबाई बहुत तेज़ी से बढ़ती है। तो यहाँ पे उनके फिजिकल लेवल पे बहुत ज़्यादा चेंजिंग देखने को मिलती है, हमें अंतर भी देखने को मिलता है। ठीक है, अगर हम एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो ये सबसे मेजर रोल प्ले करता है ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों तरह में। ठीक है, दोनों में जैसा ही बच्चे को जिस प्रकार का भी एनवायरनमेंट आप देंगे, बच्चा उसी तरह से ग्रोथ करेगा। ठीक है, अगर आप उसको एक बहुत अच्छे एनवायरनमेंट में रख रहे हैं तो बच्चा उसी तरह से एनवायरनमेंट में ग्रोथ करेगा। जैसे मान लीजिए किसी आप बच्चे को जो है उसकी मन पसंदीदा, अगर उसको संगीत में इंटरेस्ट है तो आप उसको डांस वाले, संगीत वाले स्कूल में डलवा रहे हैं तो वो उसमें ग्रो करेगा। किसी बच्चे को जो है मार्शल आर्ट में इंटरेस्ट है, आप उसको उसमें डलवा रहे हैं तो वो उसमें ग्रोथ करेगा। ठीक है, तो ये उसके एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं बच्चे के ग्रोथ और डेवलपमेंट को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे अगल बगल की चीज़ें यही होती हैं। अब हम बात करते हैं वृद्धि में कौन कौन सा स्टेज देखने को मिलता है। तो बात करते हैं हम शैशव काल की। शैशव काल जो होता है वो आपका जन्म से लेकर 2 वर्ष तक होता है। इसमें बच्चे की शारीरिक और मानसिक विकास बहुत तेज़ी से हो रही होती है, मतलब कि
फिजिकल और मेंटल ग्रोथ बहुत तेज़ी से होता है और वो पूरी तरह से अपने मम्मी पापा पे डिपेंड रहता है, खाना पानी ये सारी चीज़ें। और अगर हम बात करते हैं चाइल्डहुड की, इसके बाद वाला स्टेज यानी 2 से 6 वर्ष की जो अवस्था होती है, जिसको हम प्री चाइल्डहुड बोलते हैं यानी पूर्व बाल्यावस्था, इसमें जो है बच्चे की ये सीखने की सबसे बेस्ट स्टेज मानी जाती है और उसको इस वक्त बहुत जिज्ञासा होती है। मतलब कि कहते हैं कि इस वक्त बच्चा इतने सारे क्वेश्चन पूछता रहता है आपसे, उसके अपने मम्मी पापा से वो बहुत सारे, ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों है, आप ऐसे क्यों हैं, ये सारी चीज़ें उसके अंदर तो क्यों से ही भरा रहता है, वो जिज्ञासा से भरा रहता है किस स्टेज में, पूर्व बाल्यकाल में, ठीक है। और उसके अंदर सोशलाइजेशन, वो अपने फ्रेंड्स बनाता है, अपने साथियों के साथ खेलता है, ये सारी चीज़ें उसके अंदर हो रही होती हैं, ठीक है। बात करें अगर उत्तर बाल्यावस्था की, यानी कि 6 से 12 वर्ष की जो अवस्था होती है, ये अवस्था होती है बच्चे अब ग्रुप में खेलना पसंद करते हैं, धीरे धीरे लाइफ में रूल रेगुलेशन को अप्लाई करने लगते हैं, स्कूल के रूल्स को समझने लगते हैं, उनके अंदर भी एक तरह से डिफरेंट व्यू, जो एक कहते हैं ना पर्सपेक्टिव, उनके अंदर दिखता है, पॉइंट ऑफ व्यू उनके चेंज होते हैं, क्लास की चीज़ों को समझने लगते हैं, वो रेशियो वगैरह भी समझने लगते हैं इसी स्टेज में, ठीक है, उत्तर बाल्यावस्था में। किशोरावस्था की बात करें तो ये एक बहुत जटिल अवस्था होती है, कह सकते हैं। इस वक्त उनके अंदर बहुत तरह की चेंजिंग हो रही होती है, मतलब कह सकते हैं फिजियोलॉजिकल चेंजिंग हो रही होती है, मेंटल चेंजिंग हो रही होती है, उनकी शारीरिक स्तर पे उनके हार्मोनल चेंजिंग, बहुत सारी चेंजिंग हो रही होती है, कह सकते हैं बहुत जटिल अवस्था होती है किशोरावस्था में, ठीक है। क्योंकि इस वक्त बच्चा जो है बाल्यावस्था से मेच्योरिटी की तरफ जा रहा होता है। कई बार ये स्टेटमेंट भी रहता है कि कौन सा ऐसा स्टेज है जिसमें बच्चे बाल्यावस्था से परिपक्वता अवस्था की तरफ, मतलब बाल्यावस्था से मेच्योरिटी की तरफ जा रहे होते हैं, तो वो होता है किशोरावस्था, ठीक है। इसमें उनके अंतर्गत ये भी चीज़ें आती हैं कि उनको ये होता है मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन उनके दिमाग में आते हैं और उनकी मेमोराइजिंग पावर बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गई रहती है और इस वक्त जो है उनको बहुत अच्छे गाइडेंस की ज़रूरत होती है किशोरावस्था में। बात करें एडल्टहुड की तो 18+ जो स्टेज होती है, कह सकते हैं ये एक स्टेज होती है जहाँ से बच्चे जो है एडल्ट्री में जो है कदम रखते हैं, एक तरह से उनके अंदर हर तरह की मैच्योरिटी आ चुकी रहती है। मैच्योरिटी कहेंगे शारीरिक स्तर पर, और उसके बाद से उनकी समझ भी बहुत ज़्यादा विकसित हो चुकी रहती है, एक मेंटल लेवल पे भी वो अच्छा खासा डेवलप कर चुके रहते हैं। बाकी विकास तो हमारे अंदर जीवन पर्यंत होता ही रहता है। अब बात करते हैं अधिगम से कैसे जुड़ा हुआ है विकास। तो देखिए, सीखना ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा प्रोसेस होता है, हम जीवन पर्यंत सीखते ही रहते हैं कुछ ना कुछ। हाँ, सीखने का जो हमारा टॉपिक हो सकता है वो अलग हो सकता है। अगर हम एक छोटे से बच्चे हैं, अगर बाल्यावस्था में हम हैं, तो हम अपने खिलौने के साथ सीखेंगे ये ऐसे क्यों है, या फिर उसमें हमको वही पसंद है, वही चीज़ हम देख रहे होते हैं। अगर हम थोड़ा सा और किशोरावस्था में जाते हैं तो हम मैथ्स के फॉर्मूले सीख रहे होते हैं, फिर थोड़ा सा और आगे आते हैं तो लाइफ के फॉर्मूले सीख रहे होते हैं। मतलब कि अधिगम जीवन का एक बहुत बड़ा भाग होता है हमारे, जो कि जीवन पर्यंत चलता रहता है। तो इस तरह से अधिगम हमारी लाइफ से जुड़ा हुआ होता है और हर एज में जो है अधिगम जो है होता रहता है। हम कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं और करके सीख रहे होते हैं। अधिगम क्या होता है? लर्निंग, सीखना होता है, ठीक है। और अनुभव द्वारा व्यवहार में जो चेंजिंग आती रहती है वही अधिगम होता है, ठीक है। तो यहाँ हमने कम्प्लीटली देख लिया कि क्या है ग्रोथ और डेवलपमेंट, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैं इसी वीडियो में कराती, पर थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं दूसरे वीडियो में इसको कराऊंगी। पढ़ाई करते रहें, बेस्ट ऑफ लक।